हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक्सरसाइज 11.5 से क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से इक्वेशंस हैं और आपको ये भी बताना है कि वो इक्वेशंस क्यों है, आपको इसका रीजन भी देना है और वेरिएबल क्या है ये भी बताना है। तो मैंने एक व्हाट इज इक्वेशन एक वीडियो बनाया है ना, तो उसको आप लोग जरूर से देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन कैसे पता चलता है कि कोई ये अगर इस तरह से गिवन है वो इक्वेशन है कि नहीं है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। फिर से एक बार आप रिकॉल कर लीजिए कि इक्वेशन कौन से होते हैं, जिसमें इक्वल का साइन हो तभी वो इक्वेशन माना जाएगा। और वैसे इक्वेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है जहां पर कुछ वेरिएबल्स भी हो, कोई वेरिएबल भी हो। वेरिएबल क्या होता है? जो कि कोई इंग्लिश का अल्फाबेट जिसमें हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल, है ना। तो अब आप जरा इनको देख लीजिए कि ये इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये देखिए, एक तो इक्वेशन में एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा है राइट हैंड साइड। ये आपके इक्वेशन में ये जरूरी है, और बीच में एक इक्वल का साइन भी चाहिए। तो ये एक इक्वेशन हुआ कि नहीं? ये बिल्कुल इक्वेशन है। तो आप कहेंगे इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल। वेरिएबल कौन है इसमें? वेरिएबल है एक्स। इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स जो है ना, वो वेरिएबल है। ये वेरी करती रहेगी, और जैसे ही इसकी एक्स की वैल्यू 10 आ गई तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। ये सब बताया है मैंने मेरे व्हाट इज इक्वेशन वाले वीडियो में। बच्चों आप लोग उसको जरूर से देख लेंगे। अब बी पार्ट है, t-7 इज ग्रेटर देन 5। इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो है, लेकिन ये जो ग्रेटर देन साइन है ना, इससे ये इक्वेशन नहीं बन पा रहा है। इट इज नॉट एन इक्वेशन। क्यों नहीं है इक्वेशन? बिकॉज इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैज क्या? इट डज नॉट हैज अ इक्वल साइन। ये वाला साइन ही नहीं है। इक्वल साइन नहीं है तो इक्वेशन कैसे बना? चलिए सी पार्ट देख लेते हैं। सी इज 4/2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ इक्वल टू का साइन तो है, ये तो है, इक्वल टू तो है, तो ये इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद द वेरिएबल। तो state which of the following are equations with the variable, with the variable. So it is not an equation with a variable. लेकिन ये क्या इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल है ये इक्वेशन। it is an, it is a न्यूमेरिकल इक्वेशन। ये है इक्वेशन, लेकिन हम इसे कहते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन। न्यूमेरिकल इक्वेशन मतलब जिसमें सिर्फ नंबर्स हो। ओके, नेक्स्ट है 7 into 3 minus 19 is equal to 8। ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इट इज नॉट अ वेरिएबल इक्वेशन। सेम सी की तरह ही इट इज नॉट अ वेरिएबल एक्सप्रेशन, मतलब इट इज नॉट अ एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल। एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल, इट इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन है कि नहीं है? ये इक्वेशन है,
इट इज अ इट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विद अ वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है इसमें? इसमें वेरिएबल आप देखिए स्टूडेंट, x इज द वेरिएबल। ओके, ये इक्वेशन है कि नहीं है? x माइनस टू इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। इसमें भी हमने क्यों माना था? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन था। तो इट इज एन इक्वेशन विद अ वेरिएबल। वेरिएबल जरूर से लिखना है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि कितना पूछा जा रहा है, वही सब लिख लेना है। विद अ वेरिएबल x, अगर यहाँ वेरिएबल के बारे में ना पूछा होता तो आप x के बारे में ना लिखते, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन, आपको वेरिएबल जरूर लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, जी पार्ट। 2m इज लेसर देन 30। अब ये लेस जैसे ही आ गया, ये इट इज नॉट एन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन रहा ही नहीं, क्योंकि इक्वल की तो कोई बात ही नहीं है। इट इज नॉट एन इक्वेशन। ये देखिए 2n, एक तो वेरिएबल आ गया, +1, और ये इक्वल का साइन भी है, तो मतलब इट इज एन इक्वेशन। It is an equation with variable। वेरिएबल कौन है इसमें? n है वेरिएबल। आई पार्ट देख लीजिए, 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 4। ये है तो इक्वेशन, आप 11 इंटू 5 करेंगे और 12 इंटू 4 करेंगे, 55 माइनस 48 करेंगे तो 7 तो आएगा ही आएगा। ये तो इक्वेशन है, मतलब करेक्ट तो आ रहा है, आंसर तो 7 आ रहा है। इक्वेशन तो है, ऊपर से इक्वल का साइन भी है। सो लेकिन इट इज नॉट, ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसमें वेरिएबल है। आपसे पूछा जा रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। सो इट इज नॉट an equation with a variable, लेकिन it is a numerical equation। it is a numerical मतलब जिसमें सिर्फ नंबर हो। it is a numerical equation। ओके, चलिए जे पार्ट कर लेते हैं। जे है 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस p। बिल्कुल इक्वेशन है, एक तो इक्वल का साइन है, ऊपर से वेरिएबल भी है, तो ये क्या हो गया? इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल। वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल है p, ये है वेरिएबल। ये इक्वेशन है। 20 इज इक्वल टू 5y, बिल्कुल है, इक्वल टू का साइन है, वेरिएबल भी है, 5y मतलब 5 इंटू वाई। इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स? वेरिएबल इज y। अब ये है 3q/2, वेरिएबल तो दिख गया, लेकिन ये क्या है? ये लेस देन आ गया, इक्वल टू का साइन नहीं है, सो इट इज नॉट एन इक्वेशन। क्यों नहीं है? इट डज नॉट हैव क्या? इट डज नॉट हैव इक्वल साइन। इक्वल का तो साइन ही नहीं है, तो ये तो इक्वेशन बना ही नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। एम पार्ट है z plus 12 is greater than 25, ये भी 24। इट इज नॉट एन इक्वेशन, क्योंकि इसमें भी इक्वल टू का साइन नहीं है। इट इज नॉट एन इक्वेशन। इट डज नॉट हैव इक्वल साइन। ये आपको रीजन लिखना है। ओके, अगेन ये देखिए एन पार्ट, 20 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। ये है तो इक्वेशन, बट इट इज नॉट एन इक्वेशन विद अ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल तो कोई नहीं है।
तो ये इक्वेशन तो है लेकिन इट इज नॉट एन इक्वेशन विथ अ वेरिएबल। आपसे क्वेश्चन तो वेरिएबल के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट ओ पार्ट है 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। इट इज एन इक्वेशन बिकॉज इक्वल का साइन दिख रहा है एंड विथ अ वेरिएबल एक्स। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम। ये है थर्ड कॉलम। ओके, ये सीरियल नंबर गिवन है, इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर गिवन है। आपको बताना है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। ये मैंने अपने इक्वेशन वाले वीडियो में, व्हाट इज इक्वेशन वाले वीडियो में बताया कि सेटिस्फाई कब होता है, जब हम जैसे ही ये वेरिएबल की वैल्यू हम अगर ये डालते हैं, अगर वो आंसर 80 के बराबर आ जाए तो हम उसको कहेंगे सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे पहला ए पार्ट देख लेते हैं, 10y इज इक्वल टू 80। अब y की वैल्यू यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 डालिए, तो 10 इंटू 10 क्या 80 होता है? वो तो 100 होता है। तो आंसर क्या हो गया? हमको चाहिए 80। तो आंसर 10 इंटू 10 इज 100। 100 इज नॉट इक्वल टू 80। तो आंसर क्या हो गया आपका? नो। सेटिस्फाई हुआ? नहीं हुआ। अब 10y इज इक्वल टू 80। अब y की वैल्यू अब 8 डालकर देख लेते हैं, तो 10 इंटू 8 80 होता है। यस, तो 80 आ गया। 80 इज इक्वल टू 80। तो आंसर क्या आ गया? यस। अब 10y इज इक्वल टू 80। अब y की वैल्यू 5 रखिए। y की वैल्यू 5 रखिए, मतलब y की जगह हम 5 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 10y मतलब 10 इंटू y की वैल्यू हमने रख दिया 5, तो 10 5 जा 50 है कि नहीं? 10 5 जा 50 आता है। तो 50 आया यहाँ पे, और ये क्या 80 के बराबर है? नहीं। तो ये आंसर आ गया नो। अब 4l इज इक्वल टू 20। अब l की वैल्यू आपको रखना है 20, मतलब 4 इंटू एल, 4 इंटू 20 कितना होता है? 4 इंटू 20 इज 80, और हमको आंसर कितना चाहिए? 20। आया आंसर? 80 इज नॉट इक्वल टू 20। तो आंसर क्या हो गया? नो। यस नो मतलब क्या? सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। 4l इज इक्वल टू 20। अब l की वैल्यू इन्होंने रखा 80, 4 इंटू 80। l की वैल्यू 80, मतलब 4 इंटू l की जगह हमने रख दिया 80, तो 4 इंटू 80 हो गया। तो 4 इंटू 80 कितना हो गया? 8 4 जा 32, तो आ गया 320। आया ये 80 20 के बराबर? नहीं। तो ये भी आंसर हो गया नो। ओके, अब 4l इज इक्वल टू 20। अब l की वैल्यू है 5, 4 इंटू 5 ये है। 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। तो ये आंसर आ गया इज इक्वल टू 20, मतलब ये आ गया यस। अब b प्लस 5 इज इक्वल टू 9। आप b की वैल्यू कह रहे हैं कि आप 5 रखिए, तो हम b की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा? 5 प्लस 5। ये 9 के बराबर है? नहीं। तो ये भी आंसर हो गया नो। क्यों? 5 प्लस 5 आ गया 10, और 10 तो 9 के बराबर नहीं है। अब b प्लस 5 इज इक्वल टू 9। b की वैल्यू आप रखिए 9। 9 प्लस 5 क्या आया है कभी 9? नहीं। तो ये भी आंसर हो गया नो। b प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब b की वैल्यू कह रहे हैं कि आप 4 रखिए, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे यस।
h माइनस 8, अब h की वैल्यू मतलब हो रहा है जैसे h माइनस 8 है ना, h की वैल्यू हम जब कह रहे हैं कि 13 रखिए मतलब h की जगह अब आप 13 लिखिए और देखिए आ रहा है कि नहीं, 5 आ रहा है, 13 माइनस 8 5, मतलब ये वाला सेटिस्फाइड है। ओके, अब h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, अब कह रहे हैं कि h की वैल्यू 8 रखिए, तो 8 माइनस 8 कितना होता है, 8 माइनस 8 तो 0 होता है, 5 तो आया ही नहीं आंसर, तो ये सेटिस्फाई हुआ, नो। अब नेक्स्ट देख लीजिए, h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, h की वैल्यू रखना है 0, 0 माइनस 5 तो 5 नहीं होता है ना, 0 माइनस 5 तो आंसर हो गया ना माइनस 5 होता है ना, तो ये भी आंसर हो गया नो। अब p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू रखिए 3, तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू जैसे हम 3 रखेंगे 3 प्लस 3 इज 6, हमको आंसर कितना चाहिए, 1 चाहिए, वो आंसर नो, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब n पार्ट देखिए, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, अब p की वैल्यू आप 1 रखिए तो कितना हो गया, 1 प्लस 3 1 थोड़ी होता है, वो हो जाएगा 4, तो ये भी नो आंसर आ गया। अब p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ओ पार्ट देखिए, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू 0 रखिए, तो 0, p की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, p की जगह हम लिख रहे हैं 0, 0 प्लस 3, यहाँ इस एक्सप्रेशन में चेंज कर रहे हैं हम, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 होता है, नहीं 3, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नो। p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और p की वैल्यू कह रहे हैं माइनस 1 रखिए, क्या कह रहे हैं, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 है और कह रहे हैं p की वैल्यू जो है माइनस 1 रखिए, जहां p लिखा है वहां माइनस 1 कर दो आप, माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 आया, नो, क्यों, माइनस 1 प्लस 3 मतलब आ गया 2 और 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका भी आंसर हो गया नो। अब क्यू पार्ट देखिए, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू है माइनस 2, बोला क्या जा रहा है, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 है, ये क्यू पार्ट देखिए, क्यू पार्ट वाला क्वेश्चन देखिए और कह रहे हैं p की वैल्यू जो है माइनस 2 रखिए, तो p की जगह हम माइनस 2 रख देते हैं, माइनस 2 प्लस 3, अब माइनस 2 प्लस 3 कितना होता है, मतलब 3 माइनस 2 ना, 3 माइनस 2 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1, तो ये वाला लास्ट वाला सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब p की वैल्यू जब 2 होगी तो देन दिस इज द सॉल्यूशन, ये सही है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन 1 एंड 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर कमेंट्स में मुझसे पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।